बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने पूछा, अज़ीम चाचा, कल मेरे घर में इफ्तारी है, करीबन 60 अहबाब होंगे, मुझे पकोड़े चाहिए, आपको एडवांस कितने पैसे दे जाऊं? चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नज़रों से मुस्कराए। कितने पैसे दे सकते हो? मुझे ऐसे लगा जैसे चाचा जी ने मेरी तौहीन की है। मुझे एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल बेमहल और तस्हीक थी। मैंने असल कीमत से ज़्यादा पैसे निकाले और चाचा जी के सामने रख दिए। चाचा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सामने सड़क के इस पार इस बूढ़ी औरत को दे दो, कल आकर अपने समोसे पकोड़े ले जाना। मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। इफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे कि इसे दे सकता। अब बेचारी चंद दिन सहरी और इफ्तारी की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेख्तियार सवाल निकला। चाचा जी तप गए। वो मेरी माँ है, बेटी है और बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो, रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं रही, इन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा। पिछले 4 घंटे से खड़ी है, न मांग रही है और ना कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोज़ा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को इफ्तार करा के समझते हो सवाब कमा लिया। अगर रोज़ा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोज़ा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। मैं बोझल कदमों से इस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वज़न कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे मेरे नहीं थे, गरीब पकोड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों दिखाई नहीं दी। ऐ काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। ऐ काश तमाम साहिबान हैसियत भी इसी आंख से देखते।